नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मिसमी डिजिटल न्यूज़ में। मैं हूं सेना सोहिन। अभी इस वक्त मैं तेजू से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है अभी इलेक्शन का माहौल है, तो आज यहां में ऑफिशियल कैंडिडेट तेजू सोनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का डॉक्टर मोहेश चाय जी ऑफिशियल कैंडिडेट जो आज यहां आ रहे हैं। तो यहां देख सकता है काफ़ी मात्रा में पब्लिक आ चुका है उनका रिसेप्शन के लिए। तो ये देख सकता है उनका सपोर्टर्स, उनका वर्कर्स और पब्लिक यहाँ देख सकता है काफ़ी नंबर्स में आ चुका है। तो आगे देखते हैं किस तरह से उसका रिसेप्शन होता है। आगे चलिए, आगे चलिए। कैंडिडेट जितना भी आए हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी का एडल्ट फ्रेंचाइज राइट है, सभी को उठने का हक हमारे संविधान ने दिया है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। कैंडिडेट आता है, ज़्यादा है बोल के घबराने का कोई बात नहीं है। आप लोगों ने लहर देखा है कि किस तरह डेवलपमेंट से वंचित होने के कारण पिछले 5 साल में तेजू सोनपुरा के लोगों को इस बार ये सोच उनके अंदर जागा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के साथ चलना है। रूलिंग पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ से जिताएगा तभी यहाँ डेवलपमेंट आएगा। ये हमारे तेजू के जनता, चाहे मिसमी समाज का हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, सभी को मुझे लगा कि अच्छी तरह से पता चल गया है। और उसका आज छोटा सा उदाहरण आपने आज इस जो रिसेप्शन प्रोग्राम में जिस तरह का भीड़ उभरा है, जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिया है, समर्थन दिखाया है, मेरे ख्याल से वो अपने आप में ही एक कहानी बताता है। और जिस तरह से
मैंने आप लोगों को अभी अपने लेक्चर में बताया कि उस समय का सिटिंग एमएलए ने जो ऑफ़र दिया हमारे हाई कमान को, पार्टी हमें हाई कमान को, कि अगर बादंग तायंग जी को टिकट देता है, डॉक्टर मोहेश को टिकट नहीं देता है तो वो कंटेस्ट नहीं करेगा। और पार्टी को भी ये लगा कि अगर सिटिंग एमएलए कंटेस्ट नहीं करता है तो दोनों जो प्रत्याशी है वो तो अपना पार्टी का है, उसमें से एक को भी अगर हम टिकट दे देते हैं तो दूसरा जो है पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, पार्टी में ही रह के काम करेगा और उस परिस्थिति में हमारा जो भी कैंडिडेट बनेगा वो अनकंटेस्ट होगा। इसी सोच के साथ पहला टिकट उसको दिया गया था। दुखी मैं भी इंसान हूँ, दुखी ज़रूर हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने तुरंत कहीं घोषणा नहीं किया कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मुझे टिकट नहीं मिला तो ये पार्टी ख़राब है। पार्टी अच्छा या ख़राब नहीं होता है। पार्टी में क्या होता है कि देखो उनका समय के हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन लेता है। मुझे लगता है कि उस कंडीशन में जो उस समय के लोकल एमएलए ने तेजू के लिए दिया था, उस कंडीशन में उन लोगों को लगा कि बादंग तायंग को टिकट देना सही है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होगा तो वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर टिकट अनाउंस होने के बाद जिस तरह 3 दिन यहाँ पे उनको लोकल एमएलए को कांटेक्ट करने के लिए हमारे हाई कमान ने कोशिश किया, जिस तरह से वो भागा फिर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा है कि 2 कॉलेज एक टेन्योर में लाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 1986 में आईजीजी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट के बाद में 30 साल तक हमारे तेजू सोनपुरा में एक भी हायर एजुकेशन का सेंटर नहीं आया था। 2016 में मैंने आयुष मेडिकल कॉलेज लाया था, जो बहुत बदकिस्मती है हमारा कि हम लोग यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाए। और फिर 2018 का आखिरी पार्ट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसे यहाँ पे लाए हैं विद काइंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब। आने वाला समय में मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा उस कॉलेज को चालू कराना, उसको स्ट्रेंथन कराना और जितने हमारे स्कूल लेवल के जितने हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना। हमें सिर्फ हायर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं आज IAS IPS की अगर बात कर रहा हूँ तो उसी बीच कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे क्लास 10 में हमारा रिजल्ट बहुत पुअर हो रहा है। तो ऐसे बदली हुई परिस्थिति में मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन का सेंटर ज़रूरी है। हमारे यहाँ का लोकल इकोनॉमी भी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ हमारे बच्चों को एक कम पैसे में अच्छा एजुकेशन मिलने का वो जुगाड़ देता है। लेकिन उसके साथ साथ में इस बार मेरा फोकस स्कूल एजुकेशन के भी ऊपर रहेगा। स्कूल में हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टूटे फूटे मकान में उनको क्लासरूम में बैठना ना पड़े, इस चीज़ के ऊपर मैं खास तौर पे ध्यान देना चाहूँगा। सर देखो ये सब अफवाह है, हम लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलो, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलो या मैं बोलूँ जो एक आज कैंडिडेट के रूप में आपके सामने खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सरकार बनाए और केंद्र में भी दोबारा सरकार बनाए, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। ये सब अफवाह है कि कोई किसी के ऑपोजिशन कैंडिडेट को फंडिंग कर रहा है, ये हमारा जो ओपोनेंट्स है ये उनका काम है। ये लोग इस तरह का जो अफवाह मार्केट में फैलाता है ताकि लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो, लोगों को ऐसा लगने लगे कि बीजेपी का ये टिकट मिलके भी बीजेपी का जो टॉप लीडर्स है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा है कि यहाँ आने से पहले मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी के घर में उनका आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन खुल के मेरे प्रति दिखाया है। आने वाले समय में जब कैंपेनिंग होगा आप देखिएगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, सेंट्रल लीडर्स और ऐसे बहुत सारे हमारे राज्य के जो ऑफिस बेरर्स है आपको यहाँ पे मेरे लिए कैंपेनिंग करते हुए, ऑनरेबल हमारे जो MP कैंडिडेट है श्री टापीर गाँव जी, उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए आपको दिखाई दे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसू का धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का, जिन्होंने एक 42 करोड़ के आसपास का स्कीम ला के तेजू में CC रोड बनाने का काम शुरू किया है। आज अगर तेजू में कुछ रास्ता चलने लायक का है तो वो आपसू के बदौलत है और हमारा राज्य सरकार के बदौलत है। राज्य सरकार ने अगर वो स्कीम पास नहीं कराया होता, आपसू ने अगर वो काम तेजू के लिए नहीं लाया होता, तो शायद आज जितना CC रोड कॉलोनी में आपको बना हुआ दिख रहा है वो नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं राज्य सरकार और
हमारा आपसू के जितने प्रेसिडेंट थे, उनके मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब सर, कारण जो भी रहा है इसके अलावा जैसे आपने कहा है, आप खुद बोल रहे हैं कि 5 साल तक यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। पब्लिक का कहना है सर। पब्लिक का कहना है तो आपका भी कहना है, आप भी उसी पब्लिक में शामिल हो, मैं भी उसी पब्लिक में शामिल हूँ, और हम सब ने देखा है। ये कोई बोलने का ज़रूरत नहीं है, किसी से सुनने का ज़रूरत नहीं है, हम सब ने इसको देखा है, परखा है, और आप लोगों ने भी शायद बहुत बार रिपोर्ट भी बनाया होगा जिस तरह का खास्ता हाल हमारा तेजू का सड़कों का था। अगर वो 5 साल डेवलपमेंट नहीं कर रहा था तो मैं उस विधायक साहब के, पूर्व विधायक साहब से पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ थे, 5 साल तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था, क्यों इलेक्शन के माहौल में ही रास्ता कारपेटिंग उसने करना शुरू किया। क्या वो फंड को छिपा के रखा हुआ था, या लास्ट मोमेंट में हमारे लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है? ये सवाल आप उनसे पूछिए, वो बता सकेगा कि 5 साल आप डेवलपमेंट नहीं करके, रास्ता नहीं बना के, लास्ट 1-2 महीना में ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं। बेसीजन बारिश होने से भी रातों रात अगर आप रास्ता बना रहे हैं तो रास्ता का क्वालिटी कैसा रहेगा। मैं आप लोगों के जरिए से एक ही बात जनता को बोलना चाहूँगा, नेता को नेतागिरी करना है, कॉन्ट्रैक्टरी नहीं करना है। नेता को नेतागिरी करना है, नेता को बिजनेसमैन नहीं बनना है। नेता अगर नेतागिरी छोड़ के कॉन्ट्रैक्टरी करेगा और बिजनेसमैन बन जाएगा तो हमारा समाज का कभी उद्धार नहीं होगा। सर आज क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, इलेक्शन कभी भी आसान नहीं होता है। इलेक्शन में हमें अपना पूरा दमखम लगाना पड़ेगा। आज जो भीड़ जिस तरह से आया है, जो लोगों ने जिस तरह से अपने आप आके जो प्यार का वरदान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि आने वाला जून 2 तारीख को जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आप लोगों के आंखों के सामने है। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन करूंगा कि हमें पूरे ज़मीनी स्तर से जुड़ के इस बार काम करना है। और इस बार जैसे मैंने कहा है, मेरा भी हौसला बुलंद है, क्योंकि इस बार अंजाओ के जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, अंजाओ के जितने सीनियर्स हैं, हमारे वाकरों के जितने, हमारे मिसमी समाज के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने मिसमी समाज के सीनियर्स हैं, हमारे तेजू के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिसमी समाज के और नॉन ट्राइबल समाज के भी जितने लीडर्स हैं, खुल के मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो लोग खुद अपने आप आके यहाँ पे मेरे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर